हर हर महादेव मित्रों, कहिए क्या हाल चाल है। मित्र, आज जो है अपने खेत दिशा है घूमने के लिए। देख रहे हैं बड़ा बढ़िया मौसम है, बड़ा बढ़िया सीन है। बात यह है कि मित्र, बिहार प्रशासन में एक ही चीज है। बिहार प्रशासन में जीने के लिए आपको चमचागिरी करना ही पड़ेगा। यह आवश्यक है, परम आवश्यक है। और चमचागिरी करके जो आप चाहेंगे जी जाएंगे सोने, कुछ दिन जी सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसका भी वही हाल हो जाता है। जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं उनको जैसे कुचला जाता है, उससे भी बदतर उनका हाल हो जाता है जो गुलामी हार कर गुलामी स्वीकार कर लिए। दोनों का हर्ष एक ही होता है। और ये जो है कोई मामूली गुलामी नहीं है। बिहार में जो आतंकवादी संगठन काम कर रहा है, देखने में उसका प्रारूप तो लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। और इनका इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि इन पर कोई अंगुली उठाने के लिए सोचे उससे पहले ही उसका खत्म हो जाता है, खत्म कर देते हैं। समूल नष्ट करने वाला ये आतंकवादी संगठन है। बिहार के लोग तो इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बिहार के हैं भी नहीं, बिहार से बाहर के हैं। इनका पढ़ाई लिखाई, इसको हम क्या कहते जानते हैं? अंग्रेजों का हाइब्रिड रूप। ये अंग्रेज का हाइब्रिड है जो अभी बिहार को तबाह करने में लगा हुआ है। पिछले 50 वर्ष से हमने कई तरह का शोध किया और कई तरह का वीडियो भी प्रकाशित किया है आपको। ये लोग किस तरह से लूट रहे हैं आज, किस तरह से नस्ल खत्म करके अपना नस्ल स्थापित कर रहे हैं। बिहार प्रशासन में ऐसे लोग जो हैं भी बड़े बड़े, वो भी इनके चंगुल में फटाक से फंस जाता है और वह भी इसका शिकार होकर के बर्बाद हो जाता है। जब तक उनको होश आता है तब तक तो राप साफ हो जाते हैं। आपने देखा होगा बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कई महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन पिछले 50 वर्ष के अंदर में जो भी शीर्ष पर जाते हैं उसको जाते जाते ही रास्ते में ही उसको टपका दिया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि बड़ा से बड़ा क्राइम का कोई इलाज नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सजा नहीं है। एफआईआर तक भी नहीं दर्ज हो पाता है। मेरा थाना है करजन, राघोपुर प्रखंड, जिला सुपौल। उस थाने में हम लोगों के जीवन काल में 2 थाना प्रभारी का मर्डर हुआ है। थाना में घुसकर मार दिया, लेकिन आज तक पता नहीं चला किसने गोली मारा और किसको सजा हुई। हमको तो लगता है कि एफआईआर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि यह कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है जो कोई कर ले, किसी को कोई पकड़ के दे दे। यह एक संगठित प्रोग्राम है, संगठित परिवार है, संगठित आतंकवादी का गैंग है, जो कि पहले तो यूपी में भी खूब किया, लेकिन यूपी में योगी जी आ गया। योगी जी आने के बाद जो है सबका नस ढीला कर करके सीधा जमलोक पहुंचा दिया। बिहार में तो कोई योगी जी है ही नहीं, क्योंकि बनने ही नहीं देता, पहले ही उसको पथभ्रष्ट कर देता है। तो यहाँ कौन करेगा? हम योगी जी से इस वीडियो के मार्फत आग्रह करते हैं कि कुछ दिन के लिए ही सही, महीना 2 महीना 3 महीना के लिए है, बिहार का, यूपी के साथ साथ बिहार का भी मुख्यमंत्री पद को, कार्यभार को संभालें। और मेरा दावा है बिहार में अगर योगी का शासन मात्र 2-3 महीना के लिए आ जाए तो बिहार का विकास जो है सुनिश्चित है। बिहार को सुधारना ही पड़ेगा। ये तमाम संगठन जो है ये जरूर से जरूर भागेगा यहाँ से। ये
कितना फांसी होगा हमको अंदाज नहीं है, लेकिन ये सभी हत्यारा को जरूर सजा देना होगा। आप ये कह सकते हैं कि हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, इसका कारण है और इस कारण का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हम तो झुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले हैं और टूट तो चुके ही हैं, फिर भी प्रयासरत हैं। बड़ी से बड़ा संस्था जो है इस तरह का, चाहे कोई NGO हो या कोई सरकारी संस्था हो, जैसे CID है, CBI है, हेल्पलाइन नंबर 100 नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन है, यहाँ तक कि हम जो है और भी कई संस्थाओं से कांटेक्ट करते रहते हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि आप इस सब के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मान लीजिए कोई गांव घर की स्कूल से पढ़ा लिखा विद्यार्थी है, बिहार का वही ना है और क्या है, उसमें गांव घर में क्या पढ़ाई लिखा होता है सभी जानते हैं। पहले इसको ही इन लोगों ने डैमेज कर दिया, उसके बाद जो है सो अब तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। ऑफिसर लोग जो आते हैं वो सब भी इतने इंटेलिजेंस नहीं होते हैं उन लोगों में जो किसी भी बात को लेकर आगे बढ़े। और अभी पिछले 50 वर्ष के इतिहास में कोई ऐसा काम आप बिहार सरकार द्वारा या भारत सरकार के द्वारा नहीं देखे होंगे, हम लोग नहीं देखते हैं, जो कोई बड़ा कदम एक्शन लिया होगा किसी भी मामले में। जो हो रहा है हो रहा है, हो क्या रहा है, अपने से नीचे को जो उनको जो आपके नीचे है उसको उनका शोषण करना, वो उनका शोषण करता, वो उनका करता, और इस तरह से जो है कलेक्ट होता है। यानी सब एक दूसरे से, एक पकड़ाए तो सब पकड़ाए, इसलिए सब जो है कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई बोले तो सबसे पहले वही जाएगा, तो इसलिए क्यों बोलेगा, क्यों करेगा। ब्लैकमेल, इसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल ही हो रहा है पढ़ाया। इसका इलाज इन लोगों के, हमारे यहाँ के बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास नहीं है। जो मंत्री पर बैठे, पद पर बैठे हैं, उनका तो एक ही सपना है, बस कुर्सी आ जाए, बस हो गया। जब इनको किसी तरह से कुर्सी मिल जाती है तब इनके पास इनके कंधे पर कई नाल बंदूक रहता है और उस पर रख करके ये आतंकवादी संगठन फायर करते रहते, बिहार को बर्बाद करते रहते हैं। अब वहाँ जाकर वो भी नेता लोग खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बस मूक हो जाते हैं, बधिर हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं, क्योंकि जब तक वो पावर में आते हैं तब तक तो उसका जो है पावर सीज कर दिया जाता है। अब बाहर से कोई पदाधिकारी आए तभी जाकर इस पर अमल हो सकता है, काम हो सकता है। इसके लिए हमने कई प्रयास किए हैं। स्वयं हमने भी मोदी जी को भी कई बार लिखा है कि बिहार में एक अच्छा प्रशासन के लिए उस तरह का ऑफिसर दीजिए जो तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम हो, बड़े से बड़ा अपराधी को पकड़ने में सक्षम हो। इसलिए मैंने ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो कि तकनीकी हिसाब से कोई देखने सुनने वाला नहीं है, फिर भी अपनी आवाज़ को तो उठाना है, अपनी बात को तो रखना है, ताकि लोग हमारा वीडियो, हम सुधरे न सुधरे लेकिन लोगों में जागरूकता फैले, लोग समझे कि बिहार में हो क्या रहा है, बिहार को कैसे बदला जा सकता है, बिहार की तरक्की किस तरह से की जा सकती है। तरक्की के लिए आप जैसा जानते हैं, जैसा प्रशासन होगा वैसा वहाँ का तरक्की होगा। क्योंकि यहाँ देखिए हम कि अगर कोई बिहार का आदमी एक पान का दुकान खोल देता है, वहाँ 50 रंगदार भेज दिया जाता है। अब वो जो कमाया उसको देते रहो, नहीं देगा तो भागो यहाँ से। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या करेगा लोग। चलो भाई, जो हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, लोग हैं, वो तो जब बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बात को
को सामने नहीं ला पाते हैं, सच नहीं बोल सकते, बारे में सच नहीं बोल सकते हैं, तो इन आतंकियों के बारे में क्या सच बोलेंगे? क्योंकि उनको भी डर है कि अगर इनके विरुद्ध कुछ बोले तो बस काम तमाम। बोलेंगे क्यों? मान लीजिए जो ऐसे लोग हैं वो तो खरीद कर ही चला रहे हैं, उन्हीं के बल से ही ये पत्रकार लोग चलते हैं। तो भाई उसी जिस डाल पर बैठा है उसी डाल पर थोड़ी काटेगा। ये समस्या है दोस्तों मित्रों। आप लोगों से अनुरोध है कि आपके नज़र में यदि कोई इस तरह का क्राइम हो रहा है तो आप कम से कम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इसको फ्लैश कीजिए, हाईलाइट कीजिए, आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए। क्या जाने आपका बिहार भी सुधर जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके इतना शेयर कीजिए कि अविलंब जो है कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार होना शुरू हो जाए। ये मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है, विशेष प्रार्थना है, क्योंकि हम अभी इस हालत में पहुँच चुके हैं कि हम लोगों का कभी भी मर्डर हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है। बच्चे सब कैप्चर है, किडनैप है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। करेंगे तो हो सकता है प्रशासन उल्टी कार्रवाई हम ही पर कर दे। कई बार ऐसा हुआ है जिसके डर से जो है तो हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन आप तो जनता है, आपके तो शासन है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।